ओम आप्यायन्तु ममांगानि वाक् प्राणश्चक्षुश्रोत्रमथो बलम् इन्द्रिया च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरते ये उपनिषत्सु धर्मा ते मयि सन्तु ओम शांति शांति शांति। छंदोग्य उपनिषद के तीसरे खंड में अध्याय 6 से 11 तक विशिष्ट प्रकार से हमको ब्रह्म ज्ञान की आइडिया दी गई थी कि विभिन्न उपासनाओं से विभिन्न लोक प्राप्ति होती है। उससे ऊंचा वो लोक है, उससे ऊंचा वो लोक है, ऐसा करके ब्रह्मलोक की बात की थी। और फिर ब्रह्मलोक से ऊपर जो है कहा था, बाकी सभी लोगों में सूर्य का उदय और अस्त होता है अलग अलग टाइम पर, अलग अलग ड्यूरेशन में। ब्रह्मलोक से ऊपर कोई चला गया और वहाँ से वो लौटा, ब्रह्मलोक होते हुए नीचे लौटा देवलोक तक। तो देवताओं ने उससे पूछा कि क्या वहाँ पर भी हमारे जैसा सूर्य का उदय अस्त होता है क्या? तो उसने कहा नहीं, वहाँ एक बार उदय हो गया। उदय माने ज्ञान का उदय हो गया। तो सूर्य न कभी अस्त होता है न उदय होता है, तो यहाँ तो हमेशा दिन ही रहता है, ये बताया था। और इस तरह से हमको सबके परे ब्रह्म ज्ञान है ये बता दिया था। ये भी कह दिया था कि ऐसा जिसको ज्ञान हो जाएगा वो मुक्त हो जाएगा, इत्यादि कह दिया था। उसके बाद 12वें अध्याय में हमने 4 मंत्र पढ़े हैं। अध्याय तीसरा 12वां खंड, 12वां अध्याय नहीं, तीसरे अध्याय चल रहा है। 11 तक के खंडों का सार बता दिया। उसके बाद हम 12 खंड में आए तो आचार्य कह रहे कि जो नेति नेति करके ब्रह्म ज्ञान बताया जाता है, तो उस तरह से जाना सबको संभव नहीं होता है, कठिन होता है बहुत। और ये छांदोग्य की स्टाइल शुरू से है कि तुम ओम की उपासना तो करो, चाहे कर्मांग रूप में करो या मन में करो या फिर बाद में ऊपर भी पहुंच जाओगे। तो इसलिए कह रही ये बात तो बता दी थी। अब इसको हम छोटे बच्चों को सिखाते हैं, ऐसा घुमा घुमा के ले जाएंगे। कोई एक पहाड़ी है और पहाड़ी पर अगर तुम चढ़ो और नहीं तो रास्ता कैसे बनाते हैं, कम स्लोप से घूम घूम करके तो पहाड़ी पर पहुंचते। अब जिनकी हिम्मत है सीधे चढ़े। कहीं देखे तुमने ऐसे 2 रास्ते? वैष्णो देवी नहीं गए ना, मैं नहीं गया। वैष्णो देवी में एक साथ ही 2 रास्ते, यानी सीढ़ियाँ हैं, एक उसका स्टेज आता है, फिर सीढ़ी, फिर स्टेज, फिर सीढ़ी, फिर स्टेज। और उसी के साथ रास्ता गोल गोल घूम करके वो स्टेजेस से मिलता है सीढ़ियों से। एट एनी पॉइंट यू कैन चेंज सीढ़ी टू रोड और रोड टू सीढ़ी। और नहीं तो चलो ऐसे चलते चलते वहाँ पहुँचता है। तो ये छांदोग्य की स्टाइल है। बाद में जैसे मैंने बोला 6ठ 7वां अध्याय में वो डायरेक्टली जाने की हमारी हिम्मत हो गई है, समझेंगे 5 अध्याय तक, तब ऐसे बात करेंगे। तभी एक घुमा फिरने की बात में कह रहे हैं कि वेदों में बहुत से छंद होते हैं, पर इसमें प्रधान तो गायत्री। इसकी आइडिया दूसरी है। देखो, स्वामी जी ने प्रैक्टिकल वेदांत में ये चीज समझाई है छंदों के बारे में, कि जिन चीजों को डील करने की हमारी हैबिट है उनके थ्रू वेदांत सिखाना, ये छंदोग्य की स्टाइल। इसका स्वामी जी ने बोला है प्रैक्टिकल। यानी ओंकार हम सब लोग जानते हैं,
तो ओंकार के थ्रू बता दिया। अब ये लोग वो लोग कुछ आइडिया हमको है, वैसे बता दिया। अब ये गायत्री मंत्र, गायत्री छंद सबका बड़ा पेट छंद है। जो भी वेद पढ़ते हैं वो गायत्री तो जानते ही हैं, इसलिए अब गायत्री के माध्यम से वही चीज बतानी है। और इसको देखो इंटरेस्टिंगली घुमाया उन्होंने, कल हम लोगों ने देखा उसका कि जो गायत्री है ना वो क्या है, ये सब कुछ गायत्री ही है, यानी सब कुछ ब्रह्म ही बताना है उनको। तो सब कुछ ब्रह्म ही कैसे बताएंगे, सर्वव्यापी तो ब्रह्म का, पहले कहेंगे ये सब कुछ गायत्री है। सब कुछ गायत्री कैसे होगी, यानी गायत्री समथिंग नोन टू अस, उसके थ्रू बता रहे सब कुछ गायत्री है। कैसे सब कुछ गायत्री? अरे वाणी ही तो गायत्री है ना, वाणी से गायत्री बनती है ना, और वाणी से सारी दुनिया बनती है। यहाँ पर एक महान तत्व बता दिया वाणी का, वाचारमणम विकारो नामदेव, छठे अध्याय में उसको समझाएंगे। तो ये वाणी से ही तो सारी दुनिया बनती है ना, और वाणी से गायत्री बनती है। इसलिए गायत्री सब कुछ है, गायत्री वाणी है। फिर कहेंगे कि जैसे वाणी है ना, ऐसे गायत्री पृथ्वी भी है, क्योंकि जैसे वाणी सब शब्दों का आधार है, ऐसे पृथ्वी सब जीवों का आधार है। और ये जो पृथ्वी है ना, पृथ्वी में प्राण प्रतिष्ठित है कहेंगे पहले, यानी सारे प्राणी, जीते प्राणी पृथ्वी पर रहते। फिर कहेंगे ये जो पृथ्वी है ना, यही तो हमारा शरीर है। यानी बाहर से नॉन थिंग से धीरे 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 हमको अंदर लाना, तो ये तो हमारा शरीर है। कैसे? शरीर में तो प्राण प्रतिष्ठित रहते हैं ना, जैसे दुनिया के प्राण पृथ्वी में प्रतिष्ठित होते हैं, इंडिविजुअल के प्राण शरीर में प्रतिष्ठित होते हैं। फिर कहेंगे जो शरीर है ना, उसके भीतर वाला हृदय है ये, क्योंकि प्राण जो है ना हृदय से ही निकलते हैं। ऐसा करके हमको गायत्री मंत्र से शुरू करके घुमा फिरा करके अपने हृदय तक ले, जिससे हम हृदय में भगवान की उपासना करेंगे। अब उसके बाद पांचवा मंत्र, सा एषा चतुष्विधा चतुष्पदा षड्विधा गायत्री तद एतद ऋचा भी अनुक्तम। ये एक नया शब्द छांदोग्य में आ रहा है, ऋचा भी उत्तम होता था। अनुक्तम, अनुक्तम ने नहीं बताया, नहीं बताया, अनुक्तम बाद में बताया, कुछ चीजें बता करके बाद में ये बताया अनुक्तम। तो ये जो गायत्री है ना, ये 4 पैरों वाली है और 6 प्रकार की एक है। षड्विधा मैंने 6 प्रकार की है, और यही ब्रह्म है। ये चीज ऋचा ने भी बोली है ऋग्वेद में, यानी पुराने ऋषियों ने भी इसको देखा है, उसका भी एक मंत्र है। अब आचार्य समझा रहे हैं, बिल्कुल हर छोटी चीज को समझा रहे हैं। स एषा चतुष्पदा षडक्षर पदा छंदो रूपा सती भवती गायत्री। चतुष्पदा माने 4 पैरों वाली, 4 पार्ट्स वाली, 4 लाइनों की गायत्री। तो आचार्य कह रहे 4 लाइन कैसे? 6 अक्षर वाले 4 लाइन। षडक्षर पदा, यानी 4 पदों वाली, एक पद 6 अक्षर का बना हुआ। छंदो रूपा, ऐसा एक मीटर है ये गायत्री। छंदो रूपा, गायत्री एक मीटर का रूप है, जिसमें 4 पंक्तियां होंगी और हर पंक्ति में 6 अक्षर होंगे। सती भवती गायत्री षड्विधा। षड्विधा और ये षडक्षर मिक्स नहीं करने हैं। ये आचार्य ने जो 4 चरण बोले, तो एक चरण को डिफाइन कर दिया, 6 अक्षर वाले चरण है।
अब करे 6 प्रकार की है ये, तो आचार्य करे गिन लो। शुरू से हमने क्या बताया था? ये गायत्री वाक है, ये गायत्री सारे भूत है, यानी वाक ही सारे भूत बताया था ना, तो फिर वो गायत्री। ये पृथ्वी है, यही शरीर है, ये हृदय है और यही प्राण है। प्राण कौन बताया था? पृथ्वी में, शरीर में, हृदय में। तो ये 6 प्रकार की हो गई ना। प्राणयोर अन्यर्थ निर्दिष्टयोरपि गायत्री प्रकारत्व, ये नहीं बताया था अलग अलग, क्या इसका ये प्राण है, उसका ये, ऐसा तो बताया था ना। फिर भी 6 रूप गायत्री के बताए हैं जब, तो सब मान लेना पड़ेंगे, क्योंकि अन्यथा षड्विध संख्या पूर्ण अनुपपत्ति, नहीं तो 6 की संख्या नहीं बन रही कहीं से। आचार्य कह रहे कि 6 प्रकार की बोला है, वो कहीं बनते ही नहीं है। गायत्री तो बोले वाणी है, पृथ्वी, शरीर, हृदय, 4 ही प्रकार हो गए। परंतु ये उसका सार है, उसका सार है से 2 चीजें और बोली थी। वाणी है बोला था तो सारे भूत बोल दिया था, और पृथ्वी, शरीर और हृदय बोला था तब प्राण बोल दिया था, तो उनको भी इंक्लूड करोगे तो अब 6 बन रहे हैं। तो जब 6 बोला है तो उनको भी इंक्लूड कर लो, गायत्री के रूप में हो। तद एतस्मिन अर्थे, मैंने तद एत जो बोला है तो आचार्य करे इस अर्थ में, किस अर्थ में? एतद गायत्राख्यम ब्रह्म गायत्री अनुगतम गायत्री मुखेन उक्तम रुचापि मंत्रेण अभी अनुक्तम प्रकार प्रकाशित। तो इसमें बोला है क्या है? गायत्री ये ब्रह्म है, गायत्री ब्रह्म है। तो गायत्री ब्रह्म ये चीज पहले भी किसी रुचि ने बोली हुई है। अब गायत्री ब्रह्म कैसे? गायत्री अनुगत, गायत्री मुख्य ना, गायत्री अनुगत माने गायत्री के अंदर ही, गायत्री की उपासना के द्वारा ही ब्रह्म बताने वाले, तो इसलिए गायत्री के अनुगत है। और सब छंदों में मिलकर के वेद होते हैं, पर ये गायत्री मुख्यतः बताई जा रही है। ठीक है, अब ब्रह्म बताएंगे यहाँ पर। इतना बता करके बताना, इसके बारे में पुराना श्लोक है, वो श्लोक ये है, तो को याद आ रहा है? देखो क्या है? तावानस्य महिमा ततो जायांश पूरुषा पादोस्य सर्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतम दिवी इति। कहाँ है ये बताओ? अरे तुम्हारे नित्य पाठ की चीजें हैं। हाँ हाँ, पुरुष सूक्तम है। हाँ, फिर भी कई बार करते हो। पुरुष सूक्त इतना कॉमन है ना। अच्छा लोकेश, पुरुष सूक्त में है कि कुछ फर्क है? क्या फर्क है बताओ? पुरुष सूक्त याद है? पुरुष सूक्त में एतावानस्य महिमा, और इसमें तावानस्य महिमा, ये फर्क है बस। और इति तो पुरुष सूक्त तो चल रहा है लंबा, और ये इति करके वो पुराने कोटेशन के रूप में लाया है। ठीक है, अब पुरुष सूक्त में पहले कुछ बता दिया है मैंने, दुनिया, और दुनिया बताई है कि ये तो इसकी महिमा है, ये तो इससे बड़ा है। महिमा ने विस्तार, महिमा ने अपरेंट ग्लोरी, स्वरूप उसके ऊपर है।
और ये इनसिग्निफिकेंट है, इसलिए कहेंगे ये तो एक चौथाई है, 3/4 तो ऊपर है, ये पुरुषोत्तम में बताया। अब उसी स्टाइल पे कह रहे तावान अस्य महिमा। तो तावान माने अभी जो बताया है, गायत्री से ये है, गायत्री शरीर है, गायत्री हृदय है, ये सब मिलके ये तो ब्रह्म की महिमा हो गई। ब्रह्म का स्वरूप इससे ऊपर है। तावान से महिमा तत्व जायांश पुरुषा। पुरुष जो है ब्रह्म का ही दूसरा नाम पुरुष, तो पुरुष जो है वो तो उससे श्रेष्ठ ही है। पुरुष सूक्त में जो वर्णन किया है सृष्टि का, और सृष्टि का वर्णन करके बोला है कि ये तो पुरुष की महिमा है, पुरुष से इससे ऊपर है। और वहां पर भी यही भाषा है, ये तो एक पाद है इसका, त्रिपद तो ऊपर है। तो यहाँ पर एक और 3 ऐसी गिनती नहीं है, गिनती नहीं होती वेदांत में। फिर वो हाजरामा से गिनने लगेंगे, इतने पार्ट पृथ्वी है, उतने पार्ट ऐसे नहीं है। इनसिग्निफिकेंट कंपेयर टू दैट, इसलिए बोला। हम जितना ब्रह्मांड देख रहे हैं तो 1/4 है, 3/4 मैंने इससे 3 गुना तो इससे ऊपर ही है। इसको छोटा बताने के लिए ये 5 संख्या है, कोई एग्जैक्टली 1/4 नहीं होता है। दुनिया 1/4 है, बाकी 3/4 ब्रह्म के पास। ऐसे ब्रह्म के पार्टी नहीं होते पहले तो पाद कल्पना या एक पाद बोलना, उसको 3 पाद ऊपर बोलना, ये सब इसको अनरियल है, ये इनसिग्निफिकेंट है, वो रियल है, ये बताने के लिए होता है। तो अभी तक जो बताया कि गायत्री ये है, वो है, वो है, ये है, वो है, ये तो इसकी महिमा है। पुरुष तो इसके ऊपर है। और ये जो है बताए, ये पाद है एक, ये सर्वभूतानी, सारे बीइंग्स मिलकर उसका एक पाद होता है। त्रिपादस्य अमृतम दिवी। बाकी 3 पाद तो स्वर्गलोक में, स्वर्गलोक मत बोलो, दिव्यम इससे ऊपर है, ट्रांसेंडेंट। आचार्य करे तावानस्य गायत्राख्यस्य ब्रह्मणा समस्तस्य महिमा विभूति विस्तारा। जिस ब्रह्म को हमने गायत्री कह दिया है उसका ये महिमा यानी स्पेशल मैनिफेस्टेशन, विभूति विस्तार। यावांश चतुष्पाद षड्विधश्च ब्रह्मणो विकारा पादो गायत्री व्याख्याता। ये 4 पैर वाला है और उसके 6 प्रकार के है, ये जो भी कुछ बताया है इसका एक पाद है। अतः तस्मात् विकार लक्षणात् गायत्राख्यात वाचारम्भण मात्रात् तत्व जायान महत्तरश्च परमार्थ सत्य रूपो अविकारा पुरुषा। आचार्य इसको एक पाद द्विपाद को ऐसा बोलते हैं। ये एक पाद माने ये विकार लक्षण ने चेंजिंग थिंग है, ये वो अनचेंजिंग है। और ये जो विकार है तो वाचारम्भण विकार, खाली शब्द है, ये तो वो रियल है। तो एक भाग 3 भाग को ऐसा समझो कि ये इनसिग्निफिकेंट है, वो सिग्निफिकेंट है, ये तो अनरियल है, वो रियल है। और ये तो ब्रह्म का विकार माने मॉडिफाइड रूप है, वो अनमॉडिफाइड है। ये तो विकारी है, वो रियल है। परमार्थ सत्य रूपो अविकारा पुरुषा। परमार्थ सत्य माने रियली रियल, स्पिरिचुअली रियल, वो अविकार है, वो चेंजिंग नहीं है, उसको पुरुष कहते हैं। पुरुष शब्द की व्याख्या आचार्य करे सर्वपूर्ण पुरुष है नाच्य, सारी दुनिया में भरा हुआ है और दुनिया को एक नगरी के समान मान करके उसमें सोता है, मतलब राजा है।
अरे दुनिया में है पर उससे ट्रांसेंडेंट है। तस्यास्य पादा सर्वाणि भूतानि तेजो वन्नादीनि स्थावर जंगमानि। जैसे हम पंचभूतों से दुनिया मानते हैं, छांदोग्य में 3 ही भूत बोले हैं, क्योंकि आकाश और हमको दिखते नहीं, उसका अंतर्भाव करके अग्नि को पहला बोला है, छठे अध्याय में आएगा वो। और अग्नि के बाद जल, जल के बाद पृथ्वी। तो कह रहे हैं कि तेजो अब अन्नादीनी स्थावर जंगमानि। तो तेज, पानी और पृथ्वी, इनसे सारी दुनिया बनी है, सारी दुनिया के प्राणी बने हैं। ये इसका एक पाद है। त्रिपाद त्रय पादा अस्य सोयम त्रिपाद। जिसके 3 पैर होते हैं वो 3 पैर वाला। त्रिपाद अमृतम पुरुषाख्यम समस्तस्य गायत्र्यात्मनो दिवि द्योतनवति स्वात्मनि अवस्थितम इति अर्थम इति। तो 3 पाद जो बताए उसका नाम पुरुष है, और वो पुरुष जो है पूरी गायत्री है, और वो चमकता है इसलिए उसका नाम दिवी। त्रिपादस्य अमृतम दिवी माने वो प्रकाशित है, इसलिए उसका नाम दिवी, दिव्य लोक में कह दिया। अब मजेदार इसको फिर देखना। यद्वै तद ब्रह्म इति इदं वाव तद्योयं बहिर्धा पुरुषाद आकाशो यो वै स बहिर्धा पुरुषाद आकाशा अयम वावस यो अयम अंतः पुरुषे आकाशा यो वै सो अंतः पुरुषे आकाशा अयम वावस यो अयम अंतर्हृदय आकाशा तदेतत् पूर्णम अप्रवर्तिम पूर्णाम अप्रवर्तिनीम श्रियम लभते य एवं वेद। जो वो ब्रह्म है ना, ये पुरुष के बाहर जो आकाश है ना, ये वही ब्रह्म है। यानी आकाश इन जनरल, ग्रॉस, ऑब्जेक्टिव, इसको कहते हैं पुरुष के बाहर जो आकाश है। और जो बाहर आकाश है ना, वही पुरुष के अंदर आकाश है। और जो पुरुष के अंदर आकाश है ना, वही हृदय में आकाश है। ऐसा करके हमको दोबारा हृदय मिलेगा। यानी पहले हृदय बताया, अब वही हमारा मन फिक्स हो जाए ध्यान करने के लिए, इसलिए फिर ऐसा घुमाया कि वो जो गायत्री है ना, ये तो बड़ा आकाश है, मठाकाश। पर मठाकाश में और करक आकाश बोलते हो नहीं, मटके का आकाश में तो कोई भेद नहीं है, घटाकाश में। और हमारे भीतर आकाश है। आकाश क्या चीज है? जिसमें हमको कोई वस्तु दिखती है। तो ग्रॉस चीजें हमको स्थूल आकाश में दिखती है। मन में जो भाव उठते हैं वो हमारे मन के आकाश में दिखते हैं। अब इससे सुप्रीम आकाश कौन सा है? जो हमारे हृदय में आकाश है। बाहर हमको खाली ब्रह्म ही दिखेगा। इस तरह से पहले घुमा करके हृदय तक लाए, फिर आकाश बता करके उसको हृदय आकाश में ले आए। यानी वही हमको ब्रह्म की अनुभूति होगी, इसलिए बच्चों जैसा घुमा घुमा करके वहां तक ले आए। यह है 12वां अध्याय। और एक क्वालिटी जोड़ दी उसमें, एक क्वालिटी जोड़ दी, क्या? अप्रवृत्ति। यानी बहिर्मुख नहीं है, कर्म नहीं है, ये सारा उसमें आ गया।
प्रवृत्ति नहीं है, ऐसा उसका स्वरूप है। फिर अपना उपनिषद का पेटेंट कि जो इसको जान लेगा वो भी ऐसा हो जाएगा, उसकी प्रवृत्ति नहीं रहेगी, उसको भी कर्म की इच्छा नहीं रहेगी, उसको सब कुछ मिला हुआ ही रहेगा जो इसको ऐसा जान लेगा। ऐसा ही मंत्र बनाए, ठीक है ना। आचार्य कह रहे यद्वै तत् त्रिपाद अमृतम गायत्री मुख्य नोक्तम ब्रह्म इति, जो त्रिपाद है, अमृत है, जो गायत्री ब्रह्म है, ऐसा बताया था। इदम भाव तद इदम एव तद यो अयम यद सिद्ध प्रसिद्धो बहिर्दा बहि पुरुषाद आकाशो भौतिको यो वही। आचार्य कह रहे फिजिकल स्पेस, इसको बाहर की स्पेस बोला। तो जो गायत्री नाम से हमने ब्रह्म बताया था वही ये बाहर की स्पेस है। यो वही सब बहिर्दा पुरुष, इसमें मजा है। 7, 8, 9 मंत्र हमने इकट्ठे पढ़ लिए हैं, क्योंकि 7वें मंत्र में आधा सेंटेंस होगा, जो ये बाहर वाला आकाश है बस इतना ही। 8वें मंत्र में होगा वो ही अंदर का आकाश। 8वें मंत्र की शुरुआत करेंगे, एंड करेंगे जो मन में आकाश है ना, फिर 10वें मंत्र में कहेंगे वही हृदय में आकाश। अयम आवसो यो अयम अंत पुरुषे शरीरे आकाशा, वही मनुष्य के भीतर आकाश वही है। यो वही सो अंत पुरुष आकाशा अन्नम भाव से यो हम अंतर हृदय हृदय पुंडरी के आत्मा आकाशा। अभी कोई तर्क की बात नहीं है, साइकोलॉजी की बात है। तो कहते हैं हृदय पुंडरीक में वो आकाश है। कथम एकस्य सत आकाशस्य त्रिधा भेद इति, आकाश अगर एक ही चीज है रियल, तो उसके 3 भाग कैसे हो सकते हैं? फिर तो 3 भाग हो गए उसके, एक कहाँ रहा वो? उच्यते बाह्येन्द्रिय विषय जागृत स्थाने नमसि दुख आहूतय दृश्यते। ये नावरी का लक्षण होता है। क्या ये दुख बाहुल्य नावरी, यानी बाहर माने क्या? इंद्रियों से जिसकी प्रतीति होती है बाहर, ये बाहर का आकाश। और ये दुख वाला ही है, हमारा जीवन जो है बाहर का जीवन, ये दुख वाला ही है। ये जोड़ दिया उसके साथ। जागृत स्थाने, ये पूरा है मांडुक्य के जो मंत्र है 2, उसके ऊपर से ये ले आए। जागृत स्थाने नमसि दुख बाहुल्यम दृश्यते, बादलों में, बाहर की दुनिया में दुख ही दुख दिखाई पड़ता है। तत्व अंत शरीर स्वप्न स्थानभूते मंदतरम दुखम भवति पश्यतः, स्वप्न पश्यतः। अब आदमी सो जाता है तो जो बहुत ज्यादा दुख शरीर में था, वो अंत शरीर में थोड़ा सा दुख रह जाता है संस्कार रूप में। स्वप्न पश्यतः हृदय से पुनर्नभसि न कंचन कामम कामयति न कंचन बस स्वप्न पश्यति। ये मांडुक्य के मंत्र उठे के। तो हृदय में यानी गहरी नींद में एक ऐसी अवस्था आती है कि हम स्वप्न भी नहीं देख रहे, अनुभव नहीं कर रहे। अतः सर्व दुख निवृत्ति रूपम आकाशम सुषुप्त स्थानम, इसलिए सारे दुखों की निवृत्ति रूप कहाँ है? हमारे सुषुप्ति में।
अतो युक्तम एकस्यापि त्रिधा भेदान वाक्यान, एक होते हुए ही वो तीन भेद कैसे इसके, 6 भेद हैं, 3 भेद कैसे हैं, ये एक्सप्लेन हो जाता है जागृति स्वप्न सुषुप्ति के माध्यम से। बहिर्धा पुरुषाद आरभ्य आकाशस्य हृदय संकोचकरणम चेता समाधान स्थान स्तुत, ये जो बाहर का आकाश, भीतर का आकाश और हृदय आकाश बोला, ये क्रम से इसलिए बोल रहे हैं कि एक तो हमारे पॉसिबल हो और उसकी ग्लोरी समझ में आ जाए, उन दोनों से बहुत सुपीरियर है समझ में आ जाए। यथा त्रयाणाम अपनी लोकानाम कुरुक्षेत्र, दूसरे को उदाहरण दे रहे हैं लौकिक, ये कोई अध्यात्म का शास्त्र के निर्देश नहीं है, पर लौकिक है। त्रयाणाम अपनी लोकानाम कुरुक्षेत्र विशेषते अर्थतस्तु कुरुक्षेत्रम अमर्ह्यस्तस्तु तो अद्भुतम इति यावत। कल ही उनका आयन महाराज के द्वारा लेक्चर हुआ था, तो कह रहे हैं कि एक उदाहरण है कि सारी दुनिया में कुरुक्षेत्र ही बेस्ट है। इधर कुरुक्षेत्र है, उधर पृथकोदक नाम का राज्य हमने आइडेंटिफाई कर दिया था। तो ये जैसे बताना, कुरुक्षेत्र की श्रेष्ठता बताने के लिए ये बताना कि सारी दुनिया से कुरुक्षेत्र श्रेष्ठ है, उसी तरह से इस गायत्री की महिमा बताने के लिए ये सब इसके ऊपर उसके ऊपर उसके ऊपर करके वहां तक ले आया। तदेतद हार्दाकाशाख्यम ब्रह्म पूर्णम सर्वगतम न हृदय मात्रम परिच्छिन्नम इति मंतव्य। अब आचार्य कह रही देखो हृदय में है बोल के परिच्छिन्न नहीं मानना, हृदय की साइज का छोटा नहीं है ब्रह्म, ब्रह्म सर्वगत है, परंतु हृदय मात्र परिच्छिन्नम जो बोला है वो कोई लिमिट करने के लिए नहीं बोला है। यद्यपि हृदयाकाशे चेता समाधीयते, तुम्हारे चित्त की समाधि में तुम हृदय में चले जाओगे। अग्रवर्ती न कुतश्चित क्वचित प्रवर्तितम शीलम अस्य इति अप्रवृत्तिम तद अनुचित्य धर्मकम। वो जो भीतर है ना, वो कभी भी बदलता नहीं, किसी भी कंडीशन में बदलेगा नहीं, वो किसी भी कारण से किसी कंडीशन में वो नहीं बदलेगा। यश्च अन्यानि भूतानि परिच्छिन्नानि उच्छित्य धर्मकानि इदं न तथा हरदम नभा। ठीक है, हृदय का जो नभा माने आकाश, हृदय का जो आकाश है, बाहर की सारी चेंजिंग चीजें वैसा नहीं है। ये अनुभव क्या है, ये पूर्णांग अप्रवर्तिनी मनुष्य प्रवृत्तिनीम अनुच्छेदात्मिकाम श्रेयम विभूतिम गुणकलम लभते इति दृष्टम। इस श्लोक में उस श्लोक में या ये पुण्य कर्म करने से आदमी को कुछ संपत्ति मिल सकती है, पर वो क्षीण पुण्य मरते लोग हो जाता है। ये एवं यथोक्तम पूर्ण अप्रवृत्ति गुणम ब्रह्म वेद जानाति एव जीव तद्भावम त्रिने प्रतिपद्यते इति अर्थ। तो एक व्यक्ति जो है वो थोड़ा ही जानता है, ऐसे करके उसका संकोच कर दिया बस, ठीक है। ऐसा ब्रह्म हृदयाकाश में अनुभव करो, बस ये होता है। गायत्री ऐसा है वैसा वैसा करके हृदय दिखाया, आकाश है बीच का ऐसा करके फिर हृदय दिखाया, और हृदय जब दिखाया वहां ब्रह्म का अनुभव होगा बोला, तो तुरंत उसको बता दिया इतनी लिमिट नहीं है ब्रह्म की, ब्रह्म सर्वव्यापी है, उसका अनुभव वहां हो जाएगा। त्रयोदश खंड, इसी का थोड़ा सा एक्सटेंशन है।
चतुर्दश खंड सबसे इम्पोर्टेंट है जब तक ब्रह्म ज्ञान की ओर नहीं आते, तब तक लीडिंग अप टू दैट है ये। शांडिल्य विद्या शांडिल्य सुनिए ना, वो चतुर्दश खंड। अभी एक लिंकिंग है, उसी का ही चल रहा है। तस्य हवा एतस्य हृदयस्य पंचदेव सुषया सयो अस्य प्रांग सुषि स प्राणः तच्चक्षुः स आदित्या तदेतत् तेजो अन्नाब्जम इति उपासित तेजस्वी अन्नादो भवति ये एवं वेद। अब जो हृदय है ना, कहते उसमें 5 छेद हैं। सुषया, सुषया में ट्यूब लीडिंग टू भी हो सकता है या छेद ही हो सकता है। 5 छेद हैं। पूर्व दिशा में जो छेद है ना, प्राण के 5 प्रकार होंगे ना, उनके साथ आइडेंटिफाई कर रहे हैं। जो पूर्व की तरफ छेद है वो प्राण है, वही आंख है, वही आदित्य है, वही तेज है। वही अन्न खाने वाला है। ऐसी उपासना करो। उपासना होता है तो फल बता दिया। तेजस्वी बन जाओगे, अन्न खाने वाले हो जाओगे, आगे ऐसी उपासना करोगे तो। हृदय से 5 प्राण निकल रहे हैं ना, तो उसको ध्यान करने से हृदय से निकल रहे हैं ऐसा मालूम होने से ये फल मिल जाएगा। खत्म कर इसको। तस्य एव इत्यादि न गायत्राख्यस्य ब्रह्मण उपासनांगत्वेन द्वारपालादि गुण विधानार्थम आरभ्यते। हमें ब्रह्म के पास पहुंचना है। ब्रह्म किसी रूम में रहते हैं, पैलेस में, और पैलेस का दरवाजा गार्ड करने के लिए 5 गार्ड लगा दिए वहां। पुराण में ऐसी होती है ना कथा, विजय विजय गार्ड थे और उन्होंने ऋषियों का अपमान किया वगैरह। और अनुभूति का एक दरवाजा होता है ना, मालूम है? महापुरुष महाराज बैठे बैठे प्रार्थना ऐसा करते रहते थे हम लोगों के लिए। माँ हमार अनुभूति दरवाजा खोले दे, माँ हमारा अनुभूति दरवाजा खोले दे, माँ। ऐसे बैठे बैठे प्रार्थना करते। यानी आध्यात्मिक जीवन उनका सब हो चुका था, किंतु हमारे आइडेंटिफाई होकर प्रार्थना करते। आध्यात्मिक जीवन के अनुभव पाने की एक शक्ति होती है। थिंकिंग फीलिंग उसमें नहीं आता। ज्ञानियों कर्मयोग भक्तियोग से हम थिंकिंग फीलिंग विल को प्यूरिफाई करते हैं, और जब हमारा मन प्यूरिफाई हो जाता है तब वो शक्ति जगती है। तो वो आध्यात्मिक अनुभव की शक्ति है, और वो शक्ति बढ़ते 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 ब्रह्म का ज्ञान अपरोक्ष अनुभव में ले जाएगी। तो इसको महापुरुष जैसे है, मेरे अनुभव का दरवाजा खोल दो माँ, मेरे अनुभव का दरवाजा खोल दो माँ, ऐसे कहते रहते थे। तो इसलिए ये भगवान के द्वार, भगवान ठाकुर ने और भी बोला ना, कौन विजय कृष्ण ना को मुक्तानंद मुक्तानंद, कि जहाँ जाने पर भगवान के दर्शन होंगे उसके बाहर के रूम में आके दरवाजा नॉक कर रहा है। ये ठाकुर का वर्णन किसी साधक के बारे में है। विजय कृष्ण के बारे में नहीं होगा। वो एक था ना नित्यानंद,
ठाकुर कहते यहाँ का नहीं है, परमहंस अवस्था पर यहाँ का नहीं है वगैरह, उसके बारे में ठाकुर ने बात कही थी कि वहां तक पहुंच गए हॉल में। हॉल के अंदर जो दरवाजा है ना, कमरा है, उसका दरवाजा नॉक कर रहा, इसलिए दरवाजे का फिगर सब जगह ही है। क्राइस्ट क्या बोल रहे ईसा मसीह, नॉक एंड इट शैल बी ओपनड अनटू यू। दरवाजे में नॉक करो, खुल जाएगा। इसलिए दरवाजे की फिगर सबने यूज की। ब्रह्मानुभूति का एक दरवाजा होता है। अब दरवाजा होता है तो वहां द्वारपाल बैठे रहते हैं। इसको पुराण ने ग्लॉसिफाई करके ये द्वारपाल, वो द्वारपाल, पर यहाँ है पर बोल रहे। तो ये उपासना द्वारपाल को तक पहुंचाएगी, फिर उसके बाद आगे जाएंगे। ये बताने के लिए त्रयोदश अध्याय में 5 छेद बताए। यथा लोके द्वारपाला राज्ञ उपासनेन वशीकृता राज प्राप्त्यर्था भवन्ति तथा ये अपयति। उपासना करके हमको राज्य पाना है, इसलिए हम उपासना कर रहे हैं। पर वो राजा के 5 द्वारपाल होते, दुनिया में जैसे वैसे ही ब्रह्म के मानो। तस्य इति प्रकृतस्य हृदयस्य इति अर्थः। तस्य माने जिसका कॉन्टेक्चुअल हृदय का। एतस्य अनंतर निर्दिष्टस्य पंच संख्या का देवानाम सुषयो देव सुषय। छेद को क्या बोला है? देव छेद, डिवाइन होल्स। स्वर्गलोक प्राप्ति द्वारा छिद्राणी देवै प्राणादित्यादि भी रक्षमाणानि इति अतो देव सुषया। ये हृदय में उपासना करके स्वर्गलोक की प्राप्ति होगी, दरवाजे हैं वो, इसलिए वो छेद वर्णन किया है, देवताओं के छेद। देव उनकी रक्षा करते हैं। तस्य स्वर्गलोक भवनस्य हृदयस्य अस्य यह प्राण सुषि, वही स्वर्गलोक जिस हृदय से अनुभव करेंगे उसके पूर्व की ओर जो छेद है, पूर्वाभिमुखस्य प्रागतम यह छिद्रम द्वारम स प्राणा तस्य न द्वारेण यह संचरति वायु विशेष स प्राग प्राण नहीं थी प्राण। वो वहां पर फंक्शन करता है, वो प्राण है फिगर से सारे। तेने वो संबद्धम अव्यतिरिक्तम चक्षु, प्राण से संबद्ध, प्राण से अलग नहीं हमारी आंखें। तथा वो आदित्य, और आंखों के ही बाहर का रूप है आदित्य। आदित्य वही बाह्य प्राणा इति श्रुते चक्षु रूप प्रतिष्ठा क्रमेण हृदय स्थिता स आदित्य कस्मिन् प्रतिष्ठित इति चक्षुषी इत्यादि वाचसने। बृहदारण्यक में भी बोला कि आदित्य कहाँ है हमारे पास? आंखों में। इसलिए आंख से हम देखते हैं, आदित्य समष्टि देखते हैं। हमेशा भगवान के चंद्र सूर्य नेत्र बताते लोग। प्राण वायु देवता ईशा एका चक्षुरादित्य साश्रयेण। प्राण वायु जो देवता है वो भी उसी के आश्रय से, उसको भी वही मानो। वक्षति च प्राणय स्वा इति हुतम हवि सर्वमेतत् दर्पयति इति। प्राणाहुति में प्राणय स्वा कहते हैं, वो भी इसी के इक्विवेलेंट है। ठीक है, छोड़ो। तदेतत् प्राणाख्यम स्वर्गलोक द्वारपालत्वात् ब्रह्म स्वर्गलोकम प्रतिपत्सु तेजश्च एतर चक्षुरादित्य स्वरूपेण अन्याद्यत्वाच्च सवितु तेजो अन्याद्यम इत्याभ्या गुणाभ्याम उपासित। तो सविता जो है वो अन्न खाने वाला है, सब्जेक्ट है, ये सब उसकी उपासना की पद्धति बताई जा रही है। तथा तेजस अन्नाद
वित्व रहितो भवति स एवं वेद तस्य एतद् गुणफलम। उसका गुणफल ये है कि वो रुग्णत्व आदि से रहित होता है, वो बीमार नहीं पड़ेगा। वो उपासना वशीकृत द्वारपाल स्वर्गलोक प्राप्ति हेतु बहुत ही मुख्यम च फलम। मुख्य तो फल है कि वो द्वारपाल बन जाएगा। ऐसे 5 द्वारपाल बताएंगे, खत्म कर दे इसको। अतः योस्य दक्षिणा शुचि स व्याना तच्छ्रोत्रम त्रंश्च चंद्रमा तद एतत् श्रीश्च यशश्च इति उपासित श्रीमान यशस्वी भवति ये एवं वेद। दक्षिण में जो छेद है वो व्यान नाम का छेद है, वही चंद्रमा, वही कान है, वही चंद्रमा है, और वहां पर श्री और यश प्राप्त होता है। जो ये जानता है, जो ऐसी उपासना करता है, उसके श्री और यश मिल जाएगा। अब इसका डिटेल आचार्य देने की जरूरत नहीं है, हम मंत्र पढ़ते जा रहे हैं। इसको 13 को खत्म करना है। अतः योस्य प्रत्यंग शुचि स्व अपाना सा वाक् स्व अग्नि तदेतद् ब्रह्मवर्चसम अन्नाद्यम इति उपासित ब्रह्मवर्चस अन्नादो भवति एवं वेद। पश्चिम में जो छेद है वो अपान है, वही वाणी है, वही अग्नि है, और वहां पर जो है ब्रह्मवर्चस और अन्नाद्य ऐसा हो जाता है। वो इसकी उपासना जो करेगा, ब्रह्मवर्चस बताया था ना, वेद पाठी के अच्छा अर्थ समझ के उसका एक मुंह पर चमक आती है कि ब्रह्मवर्चस कई जगह शब्द आ गया दृश्य फल के रूप में। अन्नादो बहुत ही अवयव में, जो इसको जानता है वो ब्रह्मवर्चस पाएगा, अन्न पाएगा। अथ यो अस्य उदंग सुषि स समाना तन्मनः स पर्जन्य तदेतत् कीर्तिश्च व्युष्टिश्च इति उपासित कीर्तिमान व्युष्टिमान भवति ये एवं वेद। उत्तर में जो छेद है वो समान है, वही मन है, वही पर्जन्य है, वही उसकी कीर्ति भी है और व्युष्टि भी है। व्युष्टि में देह की सुंदरता, लावण्य। तो ये उपासना जो करेगा वो कीर्तिमान हो जाएगा, वृष्टिमान हो जाएगा। अथ यो अस्य ऊर्ध्वा शुचि स उदाना स वायु स आकाशः तदेतत् ओजश्च महश्च इति उपासित ओजस्वी महस्वान भवति ये एवं वेद। ऊपर की ओर जो छेद है वो उदान है, वही वायु है, वही आकाश है, वही ओज और महानता की प्राप्ति का उपाय है। जो उपासना करेगा उसका ओज, ओज माने मानसिक शक्तियां, और महान हो जाएगा वो। देवा एते पंच ब्रह्म पुरुषा स्वर्गस्य लोकस्य द्वारपा स एतान एवं पंच ब्रह्म पुरुषान स्वर्गस्य लोकस्य द्वारपान वेद। अस्य कुले वीरो जायते प्रतिपद्यते स्वर्गम लोकम ये एतान एवं पंच ब्रह्म पुरुषान स्वर्गस्य लोकस्य द्वारपान वेद। तो 5 ब्रह्म पुरुष हैं, यानी राजा के चौकीदार, स्वर्ग लोक के द्वारपाल हैं, जो इन 5 को इस तरह
स्वर्गलोक के द्वारपाल रूप में जान लेगा, उसके कुल में वीर उत्पन्न होंगे और वो स्वर्गलोक पा जाएगा जो इस तरह जानता है ये 5 लोगों को। यहाँ ब्रह्म आने वाला है ना अभी, कहाँ तक है? बहुत लंबा है, नहीं खत्म आ रहा है, ठीक है। अथ यद अतः परो दिवो ज्योति दीप्यते विश्वतः पृष्ठेषु सर्वतः पृष्ठेषु अनुत्तमेषु उत्तमेषु लोकेषु इदं भावतत् यद इदम अस्मिन् अंतः पुरुषे ज्योति। यहाँ पर ले आया वो स्वर्ग ऐसा मिल जाएगा, वैसे मिल जाएगा, इसके परे जो है ऐसे ही ब्रह्म की तरफ ले जाना है। ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, उसके ऊपर ब्रह्म है, उसके ऊपर ब्रह्म है, ऐसा करके हमको आइडिया देनी है ब्रह्म। अब इसके बाद 14 में पूरी आइडिया देंगे। तो कह रहे इसके ऊपर जो है ना दिव्य लोक, वहाँ जो ज्योति दीप्त होती है ना, वही सारी दुनिया में ज्योति वही है, सबके ऊपर ज्योति वही है। उत्तम लोकों में, अनुत्तम लोकों में, सारे लोकों में वही ज्योति है और वही सबके अंदर की भी ज्योति है। ऐसा ऐसा द्वारपाल स्वर्ग करके कहेंगे इससे ऊपर भी एक ज्योति है, वो ट्रांसेंडेंट, वही इमैनेंट, वही दुनिया में ज्योति है, वही हमारी तुम्हारी ज्योति है, तो सब देवताओं की ज्योति है। अभी ये ज्योति का पता बता रहे हैं, कैसे मालूम होगा कि हमारे भीतर एक ज्योति है? तस्य एषा दृष्टि यत्र एतद् अस्मिन् शरीरे संस्पर्शेन उष्णीमानं विजानाति तस्यैषा श्रुतिर् यत्र एतद् कर्णम् अपि गृह्य निनदमिव नदयुरिव, नदयु है, नदथु है, हाँ नदथु, नदथुरिव अग्निरिव ज्वलंत उपशृणोति तदेतद् दृष्टं च श्रुतं ये च इति उपासित चक्षुषा श्रुतो भवति य एवं वेद, य एवं वेद। भले उसके लिए एक दृष्टि बताते हैं आपको। शरीर को छुआ, गर्म लगता है कि नहीं? इसलिए अंदर ज्योति है। और बताते हैं, बोले अनुभव तुमको। कान बंद करो अच्छी तरह से। कान अगर अच्छी तरह से बंद करोगे तो रथ चलता है, उसका एक आवाज आता है दूर से, और बैल डकराता है, उसका एक आवाज आता है, और अग्नि भी जब किसी को जलाता है चर चर आवाज आता है, ऐसी आवाज आएगी तुमको। वो भी होता है कि अंदर की ज्योति है ये। कान बंद करो अच्छे तरह से, मैंने बाहर की कोई साउंड मत आओ, तुम देखना 3 प्रकार की आवाज आ रही है तुमको। तो ये एक प्रकार से उसको छूना हो गया ब्रह्म को। यानी शरीर को स्पर्श करो तो गर्म लगता है ना, ठंडा पड़ गया मैंने मर गया, ये देखते हैं गर्म है ना, अभी गर्म है ना, तो वो अंदर की ज्योति है वो। और कान बंद कर लो तो भी आवाज सुनाई पड़ती है, वो भी उसी ज्योति का ही है। अब तुम इसकी उपासना यही करो कि आंख और कान दोनों से पता चलता है उसका। तुम्हारे आंख और कान तेज हो जाएंगे, ये पता चलेगा। ऐसे करके ठीक है। ये 13 अध्याय में
इनडायरेक्टली इसके ऊपर उसके ऊपर उसके ऊपर ये वो करके हृदय में लगे उपासना करने के लिए। और फिर ऐसी उपासना करोगे तो स्वर्ग लोक के 5 द्वारपाल मिलेंगे, फिर वो राजा भी खुश हो जाएंगे उपासना करोगे तो। और उसके ऊपर जब जाओगे तब तुमको स्वयं ज्योति ब्रह्म मिलेगा। ऐसा सब तरफ से वहां दिखा रहे हमको वो सबसे। और स्वयं ज्योति ब्रह्म का एक वेरिफिकेशन प्रूफ बता रहे। गर्म होता है, कान से सुनाई पड़ता है, तो सर्वव्यापी स्वयं ज्योति ब्रह्म का प्रतीक। ओम आप्यायन्तु ममांगानि वाक् प्राणश्चक्षु श्रोत्रम् अथो बलम् इंद्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्म उपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोत्। अनिराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मा ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री रामकृष्ण अर्पणमस्तु।